वेलकम बैक व्यूअर्स, ईद मुबारक सबको एक दफ़ा फिर से। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ एक और गेस्ट होंगे, हमारे छोटे उस्ताद चले गए। बेसिकली आज का जो हम शो करें, ईद का तो है शो, लेकिन उसमें हम नए टैलेंट को प्रमोट करें। और बहुत अरसे से हम ये करते हैं कि हम अपने शो पे नए टैलेंट को बुलाते हैं ताकि वो प्रमोट हों। लेकिन जो अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो इतने नए टैलेंट नहीं हैं, काफ़ी अरसा हो गया उनको। एंड ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, लवली वॉइस। और सबसे मज़े की उनकी बात है कि आवाज़ उनकी बहुत प्यारी है, लेकिन एक उनके साथ हमने एक चीज़ अटैच कर दी है कि वो जब गाते हैं तो वो सोनू निगम की तरह गाते हैं। तो बाकी जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आप लोग खुद फिगर आउट कर लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नुमान शफी। अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या हाल चाल है? बहुत ईद ठीक मुबारक। ठाक, आपको भी नुमान, आप तो मुबारक। बिल्कुल ईद की तरह ही रेडी शेडी ये होके बस आए। आज क्योंकि ओकेजन भी है हाँ, तो आई थिंक थोड़ा सा थोड़ा करना पड़ता डिफरेंट हो जाएगा। है या थोड़ा सा अच्छा नुमान, सबसे पहले आई स्टार्ट विद कि आपने व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो? आई डू अ लॉट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। स्टार्ट एजुकेशन से कर लूँ या हाँ, व्हाटएवर। एजुकेशन कहाँ से की? राइट, टेल अस बेसिकली अबाउट योर ग्रेजुएशन मेरा स्टार्ट। पाकिस्तान से ही है, देन अच्छा, आई ठीक है। वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमबीए मेरा इन बैंकिंग है। बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर आई एम द ओनली एशियन स्टूडेंट who's got his name imposed on the wall of fame। वहाँ पे वॉल ऑफ फेम होती है, उसमें मेरा नाम इम्पोज है। वाहिद एशियन, कोई किसी इंडियन अच्छा, का नहीं है, किसी और का नहीं है, मेरा ठीक। नाम इम्पोज है वहाँ पे। और उसकी वजह ये है कि आई एम द रिकॉर्ड होल्डर जिसने 4 साल में अपना एमबीए कंप्लीट किया 5 साल वाला, यानी टोटल ड्यूरेशन अच्छा। 3 years एमबीए एंड 2 years डिप्लोमा। ओह तो वाओ। उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन द बेस्ट स्टूडेंट एवर अवार्ड। वहीं पे? या द बेस्ट थिंग अबाउट दैट यूनिवर्सिटी इज़ के वहाँ की जो चांसलर है हर हम्म। हाइनेस क्वीन एलिजाबेथ खुद हैं। हम्म। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा कि वहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी वहाँ जाते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनको एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है। वो मैं नाम यहाँ पे लोगों को शायद पता भी होगा, पाकि जो कहते हैं, पाकि, राइट। ऑब्वियसली एवरीबॉडी सो व्हेन नोज आई इट। वाज ऑन स्टेज, व्हेन हाँ। आई वाज रिसीविंग दीज अवार्ड्स, तो आई जस्ट वेव्ड माय हैंड, आई जस्ट पॉइंटेड आउट द वॉल ऑफ फेम एंड आई सेड लुक व्हाट अ पाकि डिड टू यू, वेरी गुड। कि एक पाकि ने क्या किया। बिल्कुल सही। तो ये एक अचीवमेंट था मेरे लिए। उसके अलावा एट द मोमेंट मैं अपना पीएचडी कर रहा हूँ ऑन स्कॉलरशिप बेसिस, ओह माय 100% गॉड। स्कॉलरशिप बेसिस। और साथ साथ ये सिंगिंग का साथ भी साथ है। सिंगिंग इज माय पैशन। इट्स लाइक पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन इट्स लाइक माय गर्लफ्रेंड। अच्छा, आई कैन नॉट लिव गर्लफ्रेंड। विदाउट इट। या गर्लफ्रेंड है? नो, बस अब ये जो ऑनेस्टली लड़कियां बेचारी जो वहाँ देख रही हैं, व्यूअर्स चीज आपके थोड़ा सा आपके ये, फैंस बन आज के बाद तो और फैंस बन जाएंगी। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन सीन ये है कि मेरे पास पेशेंस नहीं है इतना, इतना पेशेंस इतना नहीं, यू कि नीड स्पेस बेसिकली। मैं या तो मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता शायद, इस वजह से नहीं, पता है प्रॉब्लम होता क्या है, कुछ लड़कों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको दे टेक द स्पेस टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन उनको इतनी स्पेस चाहिए होती है। ऐसा है कि नहीं है? है। क्योंकि एक्चुअली आपने मेरी जो बात की अभी कि मेरे में पेशेंस नहीं है, तो दैट मीन्स कि यू वांट योर स्पेस एंड यू वांट टू टेक योर स्पेस टू द नेक्स्ट लेवल। थोड़ी सी चीज़ मेरी यहाँ पे सोच थोड़ी सी चेंज है कि हाँ। मेरा नहीं ख्याल लाइफ इज ऑल और अबाउट गाने का हैविंग। कितना पेशेंस है? वो तो बहुत है, तो फिर आई मीन गर्लफ्रेंड भी एनी टाइम। बर्दाश्त हो जाएगी। नहीं, उसके मैं आंसर कर रहा हूँ ना अभी आपने उसका। क्या कहा, जो है, जो मेरा पैशन है, मेरा गाना जो है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आई मीन गाना मेरा गर्लफ्रेंड है यार, वो हाँ, चीज़ है, लेकिन उसकी उसको मैं रीज़न, बर्दाश्त जैसे भी हो कर वो तो लेंगे। रात को मैं 3 बजे में आँख खोले तो मैं, या वो तो हाँ। उसके बगैर रहा नहीं जाता। अच्छा, अब मुझे बताओ, पीएचडी कर रहे हो, बिजनेस का, बिजनेस अपना है पेरेंट्स के साथ? यही मैं आंसर कर रहा था हाँ। एक्चुअली। हर कोई यहाँ से भाग रहा है हाँ, पाकिस्तान से, बिल्कुल जो जिस किस्म की यहाँ पे सोच है लोगों की कि रुकते नहीं है यहाँ से, बिल्कुल। पाकिस्तान से भागो, ये करो। आई थिंक दिस कंट्री हैज़ गिवन अस अ लॉट, बहुत कुछ वाकई दिया ट्रू। है। और आज जो भी कुछ है, मैं स्पेशली अपने बारे में अगर कहूँ कि मैं जो भी हूँ, मुझे देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स का नाम होता है, आपका नाम नहीं होता। हम्म। और जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो तो आपके आपके मुल्क का पेरेंट्स नाम आपका मुल्क होता होता है। बिल्कुल आपका ट्रू। मुल्क ही आपका जो है वो माँ होती है, आप समझ लें एक तरह सही से। कह तो रहे हो आप। आप अगर उसके साथ ऑनेस्ट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल आप दुनिया में किसी के साथ भी ऑनेस्ट हो भाई, सकते हैं। ऐसे यंग लड़के लड़कियां हो तो क्या ही बात है, हमारा मुल्क कितना रोशन होगा। और हम हमारे मुल्क को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे इंशाल्लाह जाके मुझे तो जब आप आवाज़ इनकी सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना टैलेंट है नुमान में। लेकिन नुमान एक बहुत अच्छा, एक आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो इस वक्त, कि जो नए बच्चे बच्चियां इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास आवाज़ है, टैलेंट है, लेकिन वो अपनी पढ़ाइयों को इग्नोर कर देते हैं और इसी चीज़ के पीछे लग जाते ये हैं, कभी मत विच करें, इज़ रॉन्ग। विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया है और मैं वही दोबारा से उसको बताऊंगा कि फिर पाकिस्तान वापस आ गया। आई एस्टैब्लिश्ड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाया है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो सही। अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो क्लास सिस्टम बना दिया गया है कि उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ कि उसके, अगर मैं उसको ख़त्म नहीं कर सका तो आई ट्राई एक्सक्यूज टू मी। मिनिमाइज द गैप, सही। कि वो ख़त्म हो जाए। और हम वो प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं।
स्कॉलरशिप्स दे रहा होता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल तो मैं खुद ही कर रहा हूँ सब कुछ, अच्छा, तो ऐसा बड़ा ना हो मुश्किल थोड़ी होता देर है। बाद कोई कॉल आ जाए, हमें लड़का पसंद आ गया, हमें रिश्ता चाहिए। चलो एक जल्दी से गाना सुना दो मजे का कोई। गाना आपकी चॉइस। मेरी चॉइस मैंने आपको भी वो बताई थी वाली ऑफ एयर। बताइएगा जो मैंने पहले बताई अच्छा ठीक थी। है, सोनू निगम का कोई अपनी पहले पसंद का सुना दो, फिर उसके बाद मैं। ओके, डू आई हैव टू यूज़ द माइक और यस यू हैव टू। ओके। भाई विदाउट म्यूजिक भी तो पता चले कि हेलो, कितना हेलो। टैलेंट है नुमान में। मुझे रात दिन। हे ला ला ला, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, करो क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, बातें बनाना निगाहें मिला के यूं मेरा चैन लेना, सता के मोहब्बत में यूं दर्द देना, मुझे देख के ऐसे पल के झुकाना, शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। अमेजिंग, हे वेरी ला नाइस। ला ला। मैं खड़ी नहीं हो सकती वरना मैं जरूर आपके लिए खड़ी होती। वेरी नाइस, थैंक माशाल्लाह यू। यू गॉट लवली वॉइस। अच्छा मुझे बताओ, एक आप शो पे आपने पार्टिसिपेट किया था, शो था पाकिस्तान स्टार के, या एयरवाइव उसके पे बारे में हमने थोड़ा सा प्लीज पाकिस्तान बताओ। म्यूजिक स्टार्स में किया था। उसमें हम ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस सेमीफाइनल से आगे नहीं जा सके, लेकिन अच्छा हमने बहुत अच्छा फाइट किया अच्छा। और आई मैनेज टू गेट द बेस्ट सिंगर अवार्ड इन दैट अच्छा मुझे कॉम्पिटिशन। इधर, सॉरी टू कट यू हियर, आप आए कैसे, मतलब आप पहुंचे कैसे यहाँ तक, या यहाँ डिस्कवर पे मैं कैसे हुए? एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। टू बिल्कुल, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर कोई यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी है कि लेग पुलिंग बहुत है। बहुत ज्यादा और इस चीज़ को देख के अफसोस भी होता है। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि अगर कहीं मुझसे अच्छा टैलेंट मुझे नज़र आता है तो मैं उसको आगे कर देता हूँ, प्रमोट और करने की बाकायदा। कोशिश करते हो। एक नाम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जिनके थ्रू मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ और जिन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है। हम्म, इनिशियली शी डिस्कवर्ड मी, मिसेस अस्मा शाह, मिस अस्मा शाह हैं वो और उनका नाम, और शी इज़ ऑफ सच अ कोर्स एवरी वंडरफुल नो हर। पर्सनालिटी। हाँ जी। और वो टैलेंट को पाकिस्तान में आई थिंक मैंने बहुत कम ऐसे मैंने मेंशन किया है, तो सही, वो बहुत प्रमोट करती हैं। बहुत आई ज्यादा। रियली थैंक हर, वो देख रही होंगी तो। मैम, थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग द टैलेंट ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, इसको एक्सपोज करने की कमी है, एक्सपोज लोग नहीं करने की करते हैं। कमी, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ नुमान, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब क्या सोचा है कि मैं आगे क्या करूंगा पढ़ाई के साथ साथ? हम्म, सिंगिंग के हवाले से बात कर रही हूँ कि अपने इस सिंगिंग को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? पढ़ाई चल रही है, वो साथ साथ है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। एक जो इंस्टीट्यूट मैंने रन किया, एस्टैब्लिश किया, उसको मजीद फर्दर नेशन वाइड एंड देन इंटरनेशनली इंशाल्लाह उसको एस्टैब्लिश करने का अच्छा इरादा है। बहुत सारे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, कुछ अच्छे ऐसे आर्टिस्ट भी मेरे साथ आ रहे अच्छा। हैं जो काम करना चाह रहे हैं। सही। इंशाल्लाह वो आगे जाके लोग देखेंगे उसको। और जी। उसके अलावा जहाँ तक आपने सिंगिंग की बात की है, तो एट द मोमेंट मैं इस शो में ही हमारे जो कैप्टन थे फ़ाखिर साहब, हम्म। फ़ाखिर भाई, मैं उनको कहता हूँ आई रियली एडमायर हिम।
वो बहुत अच्छे इंसान है, जब वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ जी जी पर्सन। ट्रू। वो भी टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। अनुमान हम इस पे बात करते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, Right. ब्रेक ले लूं थोड़ा सा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा। और अगर आपको मजे मजे के नुमान के गाने सुनने ईद वाले दिन, अगर अपनी ईद को और आपने फ्लरिश करना है तो आप प्लीज ट्यून इन, कहीं और नहीं कीजिएगा, कहीं स्विच नहीं कीजिएगा चैनल। वील बी राइट बैक।